डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। हमारी पार्टी में किसी के साथ विलय नहीं करेगी। राजनीति में समझौते तो होते रहते हैं। एक वक्त ऐसा भी आया था कि बीजेपी के साथ हमने गठबंधन किया था और बगैर किसी स्वार्थ के किया था। अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने थे। उन्होंने बहुत कोशिश की कि हमारी पार्टी के लोग मेरी कैबिनेट में शामिल हो। हमने इनकार कर दिया कि हम आपका बिना स्वार्थ के मदद करेंगे। हमने उनकी मदद की और वो सरकार जब हार गई थी तो हमारी वजह से दोबारा जीत करके आए थे। फिर जब विधानसभा के चुनाव हुए तो बीजेपी वालों ने हमसे बात करनी शुरू की। उन्होंने कहा कि हमें पार्लियामेंट के हिसाब से फैसला करें। हमने पार्लियामेंट में 5 के हिसाब से लड़ाई लड़ी। 10 सीटों में 5 बीजेपी के थे, 5 हमारे थे। तो वो कहने लगे हरियाणा की 90 सीटें हैं, 45 हमें दे दी और 45 आपको। मैंने कहा हम दे तो दे आपको, आपके पास तो कोई जीतने वाले उम्मीदवार नहीं, कोई ऐसा हक है तो बताओ। ये जो आज का चीफ मिनिस्टर है ये उस वक्त एक उस मीटिंग में शामिल था। ये ज़्यादा बढ़ के जब बात कर रहा था तो मैंने उन्हें एक ही बात पूछी कि सरकार बनेगी आपकी, लेकिन चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा? तब उन्होंने कहा चीफ मिनिस्टर तो आप बनो। तो मैंने कहा जब चीफ मिनिस्टर मैंने बनना है तो आप 90 में से 89 सीटें आप ले लें, मुझे तो एक ही दे दें। हमें सरकार बनानी है, इसलिए हमारा किसी से कोई विवाद नहीं है, लेकिन हम किसी के साथ विलय नहीं करेंगे। हमारी अपनी एक अलग पहचान है, वो कायम है। बिल्कुल, हरियाणा भर में फैले आपके चाहने वाले को लगातार चिंता बनी रहती है कि आखिर चौटाला साहब का जो स्वास्थ्य है वो कैसा है। क्या कहेंगे आपकी स्वास्थ्य कैसा है? क्या है आपके स्वास्थ्य के बारे में जानना चाहते हैं लोग कि स्वास्थ्य कैसा है जो आपके चाहने वाले हैं। मेरा स्वास्थ्य आपके सामने खड़ा हूँ। सर देखिए, जब आपकी सरकार थी तो सब जो जन लोग हैं सब खुश थे, लेकिन आप देखेंगे कि इसराना के जो विधायक हैं बलबीर वाल्मीकि जी और एक गरीब के परिवार के द्वारा जो है उन पर बड़े जो संगीन आरोप लगाए गए हैं कि उन्होंने उनको टॉर्चर किया है। अब वो जो परिवार है वो जो है राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु की मांग कर रहा है। सर इसमें क्या कहेंगे? किसी व्यक्ति विशेष के साथ क्या होता है मैं उसमें नहीं जाना चाहता जी। प्रजातांत्रिक प्रणाली में अभी जैसा मैंने बताया कि जनता के सहयोग और समर्थन से सरकार बनती है और फिर चुनी हुई सरकार की जिम्मेवारी होती है कि वो लोगों की मूलभूत जरूरियात पूरी करें जी। मुझे एक दफ़ा चंडीगढ़ जाने का मौका मिला था और यही सरकार थी। हाँ, चंडीगढ़ में अपने एक मित्र के पास मिलने जा रहा था। जिस सड़क से मैं जा रहा था इत्तेफाक से उसी सड़क के ऊपर मुख्यमंत्री निवास था। मैंने गाड़ी रोक करके देखा, मुख्यमंत्री जी की वो खिड़की सोनी पड़ी थी। मैंने कहा चीफ मिनिस्टर ने घोषणा की थी कि मुख्यमंत्री निवास पर जो कोई आके दरख्वास्त देगा उसके सारे काम। तो लोगों ने मुझे बताया कि कोई क्या करेगा, यहाँ कोई आता है तो पुलिस के डंडों से पीट के उसको भगा देते। मैंने उसी दिन तय कर लिया था कि हमारी जब सरकार बनेगी तो फिर सरकार परेशान नहीं करेगी लोग सरकार पे नहीं जाएंगे बल्कि सरकार लोगों के पास जाएगी। और हमने ये फैसला किया और मैं बतौर मुख्यमंत्री के एक गांव में गया था कि नहीं गया था? गया था कि नहीं गया था? जी। और गांव के लोगों ने जो मांग रखी वो सारी पूरी करी कि नहीं करी जी। तो इसलिए हमारा काम है लोगों की सेवा करना। आपको किसानों का मसीहा कहा जाता है। 1 साल तक किसान भाई थे वो बॉर्डर पर डटे रहे, सरकार के खिलाफ बगावत करते रहे। लगता है कि उत्तराखंड और यूपी के जो चुनाव है उसमें किसान अपने वोट से कुछ वार करने वाले हैं। मैं कोई ज्योतिषी और नजूमी नहीं, ना कोई पत्रकार हूँ, लेकिन जैसे हालात दिखाई दे रहे हैं उसके मुताबिक मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज उत्तर प्रदेश में निश्चित रूप से बीजेपी की सरकार का पतन होगा, क्योंकि मुलायम सिंह का सारा परिवार इकट्ठा हो गया। मुस्लिम और जाट सारे इकट्ठे हो गए, हरिजन इकट्ठे हो गए। फिर जब ये सब लोग जुड़ेंगे तो फिर सरकार इनकी बनेगी कि नहीं बनेगी। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल
जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।